इतना ही। बाकी इसके आगे का जो भी चीज़ें हमारी बच गई हैं वो सारी हमारे अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू, ख्याल रखिएगा और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो से आपने कितना सीखा। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिसका नाम है सर्कल मैथमेटिक्स बाय रौनक सर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सर्कल में जितने भी छोटे मोटे चीज़ हैं आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए बेटा, सर्कल को सबसे पहले पढ़ने के लिए हम सर्कल को समझना पड़ेगा। सर्कल होता क्या है? देखिए, नाम है सर्कल, ये एक 2D शेप होती है। क्या कैसी होती है? 2D होती है। 3D कौन सी होती है? 3D आपने ऐसे इस तरीके के क्यूब देखे होंगे, ये आपकी 3D शेप है। जो सर्कल है आपका क्या है? एक 2D शेप है। सर्कल क्या कहता है बच्चा? सर्कल की डेफिनेशन ही क्या कहती है? ये क्या है सर्कल बेटा? सर्कल है, इसकी डेफिनेशन ही कहती है बच्चा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी ध्यान से देखना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स at a fixed distance in a plane, इसे हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। यानी सर्कल क्या किसे कहते हैं बेटा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स का सेट किसी भी फिक्स्ड डिस्टेंस पे, फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए, जो मिल के बनता है उसे हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। इन अ प्लेन, यानी प्लेन होता है बेटा ये प्लेन। प्लेन मतलब आप व्हाइट वाली शीट में समझिएगा, प्लेन मतलब ये प्लेन, ठीक है। दूसरा, सर्कल में और चीज़ हमें क्या जाननी है? सबसे पहली चीज़ तो हमें जानना है सेंटर। सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है सर्कल में। सर्कल है ये जो आपका बीच वाले, ये जो है ये आपका है सेंटर। जहाँ पे आप कंपास रख के ऐसे घुमाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर। ये क्या है बेटा? सेंटर। समझ आई बात बच्चा? दूसरा पॉइंट आता है आपका रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेम सर्कल है, ये सेंटर है, किसी भी पॉइंट को टच कर दे सर्कल के, इसको कर दे, इसको कर दे, यहाँ 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 कर दे, कहीं भी कर दे, कहीं भी कर दे। ये सारे क्या है बेटा? आपके रेडियस है। ये सारे के सारे ये आपके क्या है? रेडियस है। कहीं भी कर दे। यहीं से एक क्वेश्चन होता है कि सर्कल के अंदर कितने रेडियस होते हैं? तो बेटा इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। कितने कितने रेडियस हो सकते हैं? तो बेटा क्या होगा इसका आंसर? इनफाइनाइट। अगला जो अपना टॉपिक है वो है बेटा डायमीटर। सेम सर्कल है, सेंटर है, सेंटर से जो टच करते हुए दो पॉइंट्स को टच करती है बाद में, मतलब किसी भी दो पॉइंट्स को सर्कल को टच कर रही है, लेकिन उसी में एक कंडीशन हो, सेंटर को भी टच करनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर। ये भी हो सकती है, ये भी ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है, बहुत हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? डायमीटर। डायमीटर कितने हो सकते हैं? यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है जैसे यहाँ से बनता है। रेडियस कितने होते हैं सर्कल में? तो बेटा
इनफाइनाइट। ऐसे ही डायमीटर भी कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है, अगला जो हम बात करने वाले हैं वो है बेटा कॉर्ड। कॉर्ड, इसे चॉर्ड नहीं पढ़ते बेटा, कॉर्ड पढ़ते। क्या पढ़ते इसे, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है ये सिंपल सा है, किसी भी दो पॉइंट को टच कर रही है सर्कल में, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, कॉर्ड कहलाएंगी। वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, कॉर्ड कहलाएंगी। चाहे ऐसे में टच करें, चाहे इस तरीके में टच करें, इस तरीके में करें, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, कॉर्ड। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉर्ड। अच्छा, यहाँ से ना एक चीज़ पूछा जाता है, वो क्या, क्या डायामीटर भी कॉर्ड है, क्या डायमीटर भी कॉर्ड है। तो इसका आंसर है बेटा यस, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन एनी सर्कल। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, यानी देखो बेटा, मैंने बोला दो पॉइंट को टच करनी चाहिए, भले ये सेंटर को टच करिए, यहाँ पे कंडीशन नहीं है, भले ये सेंटर को टच करते हुए जा रही है, ये भी तो कॉर्ड है। हो सकता है इनमें से सबसे ये जो लार्जेस्ट कॉर्ड, ये जो लार्जेस्ट कॉर्ड जा रही है वो इसको टच कर रही है। हो सकता है ये ऐसे ऐसे चली जाए तो यहाँ पे भी टच कर रही है, ये ऐसे चला जाए यहाँ पे भी टच कर रहा है। ठीक है, सारे के सारे क्या है बेटा, कॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्ड होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बच्चा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है बच्चा, टेंजेंट होता है एक सर्कल है, कोई भी एक लाइन जो कि बस एक बार टच कर दे सर्कल को, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा, एक और रिपीट करिएगा, टेंजेंट। मेरे साथ बोलिएगा, टेंजेंट। क्या कहते हैं बच्चा, टेंजेंट। कब कहते हैं, कोई भी एक आउटर लाइन, कोई भी एक आउटर लाइन जब सर्कल के एक पॉइंट को टच कर दे उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। क्या सर हम इसे टेंजेंट कहेंगे, यस बच्चा, इसको टेंजेंट कहेंगे। क्या सर हम इसको टेंजेंट कहेंगे, यस। इसको नहीं, यहाँ टच नहीं कर रहा, टेंजेंट। ठीक है, इसे भी हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है उसमें जो ये पॉइंट टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बात करते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक बार दोबारा समझते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले, कोई भी सर्कल है उसमें टेंजेंट जा रही है, ये जो पॉइंट आपने टच की है इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस लाइन को क्या कहेंगे, टेंजेंट। इसको क्या कहेंगे, सेंटर। एक और एक ही सर्कल में सबको समझ लेते हैं डीप में, मतलब ओवरव्यू कर लेते हैं, डीप में क्या समझेंगे, सेंटर। और कुछ रह गया क्या,
सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, टेंजेंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और कुछ अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से नहीं बचा है, उसमें से नहीं बचा है। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमारी थ्योरम्स की। अब आती है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थ्योरम्स की। थ्योरम 10.1 क्या कहते हैं? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। देखो बेटा, इसका कहने का क्या मतलब है, जो टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट से अगर सर्कल को टच करती है तो परपेंडिकुलर पे टच करेगी रेडियस के साथ, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। देखो कोई भी सर्कल है, लेट सपोज ये लाइन यहाँ पे इसको टच कर रही है, ये सेंटर है, आपको पता है, ये टेंजेंट हो गई, ये इसको रेडियस है, ये रेडियस हो गया। अब बोला ये जो काट रहा है कितने पे काट रहा है, 90 डिग्री पे। तो अब हमें जस्ट इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो थ्योरम 10.1 मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा अगली वीडियो में, तब तक इस चीज़ को समझिए बस। थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 बहुत ईजी है, इसको मैं प्रूफ करवाऊंगा आपको अगले वीडियो में। बस इस लाइन को तब तक मतलब समझिए और मेरे साथ याद करिए। द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कल का, मतलब पॉइंट ऑफ सर्कल से जो टच करती है थ्रू द जो वो परपेंडिकुलर बनाती है किसके, रेडियस के, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक टेंजेंट है, वहाँ से एक रेडियस जा रही है तो 90 पे काटेगा, यानी 90 पे मीट होगा, 90 पे इंटरसेक्ट होगा। समझ गए इतनी बात मेरी आप? दूसरी है आपकी 10.2 थ्योरम, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर 6 में तो आपका बीपीटी, सेकंड है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आपका आता है ये टेंजेंट वाला थ्योरम, और ये 10.2 जो अभी मैं लिखने वाला हूँ थ्योरम। द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle is equal, वैसे आर आएगा, ठीक है। The length of a tangent drawn from an external point to a circle are equal। बेटा सिंपल सी बात है ये, आप इसे मानिए वो सर्कल, ये मानिए P, यहाँ से कोई टेंजेंट है, दूसरे यहाँ से कोई टेंजेंट है, किसी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से है। अब बोला है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यानी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगी। अभी हमने इस लाइन का मतलब समझा था ना, इस लाइन का मतलब क्या था, टेंजेंट। टेंजेंट अभी भी क्या हो, टेंजेंट मतलब क्या होता है,
जो किसी भी सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब एक पॉइंट को टच कर देती है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, और एक पॉइंट को जो टच करके निकल जाती है वो लाइन, उस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट समझ आ गया, हमें फर्स्ट थ्योरम समझ आ गई। हाँ जी सर, सेकंड थ्योरम भी समझ आ गई है, बस हल्का सा फिर से समझो। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम किसी सर्कल को किसी सर्कल के हम जोड़ते हैं टेंजेंट्स को, तो वो टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं, उन टेंजेंट्स के आपस में रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। उन टेंजेंट्स के आपस में वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कोई भी लेंथ जो टेंजेंट की तरह जो टेंजेंट होती है सर्कल का, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से वो टच करती है किसी भी पॉइंट्स को, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। और उस टेंजेंट को आप ये इन दोनों टेंजेंट्स की रेशियो जो होती है, यानी वो क्या होती है, इक्वल होते हैं। ठीक है, लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है।